सबसे पहले राधे राधे सभी को। ठीक है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, काँप जाओगे आप, आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखिए, आगे मेरे पास वीडियो भी है, फ़ोटो भी है, सब कुछ है और आगे हम आपको दिखाएंगे भी। बट अभी आप स्टार्टिंग की स्टोरी सुन लीजिए, जिसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई फ़ोटो वीडियो नहीं है। स्टार्टिंग की आपको समरी बता रहे हैं कि हुआ क्या था, और आगे हमारे पास सब कुछ वीडियो है, फ़ोटो है। आप आगे देखेंगे, ठीक है। आप अभी बहुत सारे लोग होंगे जो स्किप कर देंगे। तो भैया, रील वगैरह इंस्टाग्राम फेसबुक 10-10 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगे रहोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये एक छोटा सा मैसेज जो बहुत ज़रूरी है, ये सुन लोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ही अगर स्किप करना है तो भैया चले जाओ। 10 मिनट का वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। तो जिसको भी सुनना है, बहुत एक आप सभी के लिए मैसेज है, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो हम आपको बताएंगे, और हाँ, कुछ ज्ञानी लोगों के बारे में बोल दें। कुछ ज्ञानी लोग भी आएंगे यहाँ, जो कहेंगे भैया तुम किए हो तो दिखा क्यों रहे हो, या कुछ अगर अच्छा काम किए हो या कुछ किसी की भला किए हो तो बताते क्यों हो, वीडियो क्यों बनाए हो। तो उनको हम ये बता दें कि भैया, जो रील वगैरह बना लेते हो इससे किसकी भलाई हो जाती है? जो इतना कुछ बनाते हो इससे किसी का भला हो जाता है क्या? अरे अच्छा मैसेज कोई दे रहा है तो भैया उसको पहुंचाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ ना। कम से कम अच्छा मैसेज जाएगा। अब अच्छाई पे वीडियो ही मत बनाओ, ये तो कलयुग है ही। धीरे धीरे अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएगी, कोई जनरेशन देखेगी ही नहीं। आगे तो वीडियो आएगी ही नहीं, ना कोई भला करेगा। क्यों? क्योंकि सब रील बनाने में बिजी हैं। तो ज्ञानी लोग अपना ज्ञान अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि बात यह है कि ज़्यादातर लोग, अक्सर ऐसा देखा ही गया है, हर कोई करता है। हालांकि मैं पर्टिकुलर किसी किसी कम्युनिटी या किसी को पर्टिकुलरली मैं कह नहीं रहा हूँ, बट देखिए, लोग क्या करते हैं कि गाय तो पालते हैं, बट जब बछड़ा होता है तो उसे छोड़ देते हैं, और बछिया होती है तो उसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि दूध मिलेगा तो रखेंगे। बछड़ा है, फालतू खाना खाएगा, कोई फ़ायदे नहीं होते हैं, इसलिए लोग छोड़ देते हैं। ये गलत है। हाँ, अगर आप देखिए, आप अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए भी सोचिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ, एक बगल में गाय वाय पाले हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक बछड़ा छोटे पैसे ही निकाल दिया बाहर। वो बछड़ा कहीं जाता भी नहीं था। मतलब यार, आप ठीक है, आप अगर बाहर भी निकाल रहे हो तो किसी ऐसे स्थान पे ले जाओ जहाँ वो सरवाइव कर सके। मतलब ठीक ठाक रहे, ऐसा भी ना हो कि दिक्कत हो, उसे बाद में पाप लगे। तो उसके भी बारे में सोचिए, ठीक है। तो ऐसे ही छोटा बछड़ा हमारे यहाँ एक लोग हैं, उन्होंने निकाल दिया, और बछड़ा काफ़ी छोटा था। तो वो बस क्या किए, गेट अपना खोले, गेट से बाहर कर दिए। उन्होंने कहीं बाहर नहीं ले गए, कहीं जंगल में नहीं ले गए, कहीं और छोड़ा नहीं, बस गेट से बाहर करके हटा दिया। बारिश हो रही, धूप हो रहा, सब कुछ हो रहा, वो बछड़ा बाहर ही है। हालांकि हमारे पास तो जगह था नहीं, नहीं तो रख सकते थे, बट मजबूरी थी। तो जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने किया, बहुत किया। तो बछड़े के लिए हम लोग खाना पानी सब देते थे, जितना हो सकता था बछड़े को देते थे। और हम ही नहीं, अगल बगल जो भी लोग थे देते थे। वो बछड़ा उस गेट के बाहर ही खड़ा रहता था, 10-15 कदम बस आगे पीछे होता था, बाकी वहीं। क्योंकि वो गेट ऐसा है कि अंदर गाय वाय सब दिखती रहती है। तो अब उसकी फैमिली अंदर है, वो बाहर से बस अपनी फैमिली को देखता रहता था, कुछ भी कहीं जाता ही नहीं था। अब ऐसे कितना रहेगा? वो पहले स्टार्टिंग में खड़ा ही रहता था, कहीं बैठता भी नहीं था। हम लोगों ने फिर खाना वाना देना शुरू किया, बाकी लोगों ने भी देना शुरू किया। वो धीरे धीरे रहने लगा। 2 दिन से 3 दिन 4 दिन, ऐसे ऐसे महीने भर हुए। वो बछड़ा हिला तक नहीं। बाकी लोग तो चले जाते हैं, गाय वाय होते हैं या कोई भी चले जाते हैं, बट वो वहीं हमेशा देखता था कि अब गेट खुलेगा, अब मुझे अंदर किया जाएगा। बट ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। ना उस इंसान के पास दया है कोई कि अच्छा अंदर कर ले या कहीं और छोड़ दे, कुछ नहीं। अभी हालांकि कुछ दिनों से वो बछड़ा दिख नहीं रहा था, 3-4 दिन हो गए। मम्मी ने भी कहा कि देख के आओ, कहीं चला गया है क्या। हमने भी देखा, ऐसे दिखाई तो नहीं दिया, क्योंकि बहुत 3-4 दिन हो गए थे। अब दिख नहीं रहा था तो हमें लगा शायद चला गया होगा। बट एक दिन शाम को जब लाइब्रेरी से आए तो दूर कहीं एक बछड़ा दिखाई दिया।
फील्ड में। अब मुझे डाउट हुआ कि शायद वही बछड़ा है। जब उसके पास गए तो बैठा हुआ था, ठीक है। अब हम आपको आगे इसकी फ़ोटो भी दिखाते हैं एक। हाँ तो भैया ये रहा फ़ोटो। हालांकि ये सुबह की खींची हुई फ़ोटो है, हमने रात में देखा था, ठीक है। तो रात में जब दूर से देखा, पहले तो दोपहर में हमें लगा, हमने ध्यान नहीं दिया। जब शाम को आए तो हम भैया पास जाके देखे, तब तक अंधेरा हो चुका था। तो पास गए तो देखा तो बैठी हुई थी। अब क्या पता है कि क्या प्रॉब्लम है, रात थी पता नहीं चला। 2-3 बार आवाज़ दिए। अब इतना तो था ही, जानती पहचानती थी, अब समझती भी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से थी। तो रात में आवाज़ दिए, वो 2-3 बार उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाई और ऐसे ही वो बैठी हुई थी रात में। तो यहाँ से उठ पा नहीं रही थी। तो मुझे भी डाउट हुआ, भैया को भी डाउट हुआ कि इसे कोई दिक्कत है, क्योंकि शाम को भी हमने देखा था यहीं पे थी, रात हो गई तो भी यहीं पे है। तो लगा कि कोई प्रॉब्लम है, उठ नहीं पा रही थी। कई बार आवाज़ दी तो 2-3 बार ये उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाई। तो काफ़ी रात थी, तो ये हुआ कि चलिए सुबह हम लोग देखेंगे, क्योंकि पता भी नहीं था ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। ये हुआ कि हो सकता है बैठ गई होगी। सुबह हम लोग वापस इसके पास पहुँचे। जब बुलाएं 2-3 बार तो उठ ही नहीं पा रही है। मतलब इस एक तो इसे ये बाहर कहीं सरवाइव की, कहीं गई ही नहीं तो क्या जाने कि कैसे रहना क्या नहीं। तो इसे कई बार हम लोग बुलाएं, आ जाओ आ जाओ, मतलब कोशिश किए हैं, बट ये उठने की कोशिश कर रही थी और उठ नहीं पा रही थी। तो पैर देखने से ऐसा लगा कि शायद पैर इसके 2-3 दिन से दबे दबे ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी। तो ये हुआ कि 2-3 दिनों से गायब थी, 2-3 दिनों से थी। एक दादा भी आए, उन्होंने बताया कि 2-3 दिनों से पड़ी हुई है। तो ये हुआ कि पहले इसको कुछ खिलाते हैं, फिर ये शायद हिलेगी डुलेगी। मतलब हो सकता है ऐसे एनर्जी भी नहीं हो, इसलिए कोशिश भी नहीं कर पा रही है। तो ये हुआ चलो कुछ खिलाते पिलाते हैं। तुरंत घर पे गए, खाना लेके आए, पानी लेके आए। फिर हम लोग आए घर पे और रोटी और पानी लेके निकल पड़े। भैया रोटी लेके चल रहे हैं, हम पीछे पीछे। ये हुआ कि अब खाना खिलाएंगे, एनर्जी आएगी। अच्छा था, खुश थे, कम से कम मिल तो गई, 3 दिन से गायब थी। अब खाना पानी उसके लिए लेके जा रहे थे कि खाना खाएगी, पानी पिएगी, फिर धीरे धीरे उठ जाएगी। अब भैया चल दिए हैं, तब से रास्ते में मिल जाती है एक मिस लाजवंती। उनको भी केला खिलाया जाता है, बट वो खाने के विचार में नहीं है, वो खाएंगी नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मीठा, रोटी, केला सब लेके कि चलो ठीक है। अब क्योंकि 3 दिनों से भूखी पड़ी होगी, कैसे होगी कैसे नहीं, अब खुश तो होगी, अच्छा लगेगा। शायद कोई ध्यान दिया होता तो ये कंडीशन नहीं होती। अब भैया दूर से ही रख के बुलाते हैं ताकि वो हिल ले और वो उठे खुद से, खाने के पाके आए। बट हमें भी प्रॉब्लम नहीं पता थी उसकी असली। आजा आजा। वो हिली नहीं, कोशिश 2-3 बार की है, ऐसा नहीं है, बट हिल ही नहीं पाई है वो। तो फिर जाके खिलाना ही पड़ा। थोड़ा सा दूर रखिए, पास गए, थोड़ा सा और दूर भैया किए हैं कि चलो अब तो आ जाए, पर वो हिल तक से नहीं पा रही थी वहाँ से। कोशिश कर रही, बट उसके पैर देख रहे हैं आप यार, आगे के दोनों पैर ऐसे घूम गए, ऐसे मुड़े हुए ना, वो उठ तक से नहीं पा रही थी। आप पास से देखते ना यार, बहुत ज़्यादा दया आती। फिर रोटी खिलाएं। ये हुआ कि क्योंकि उस टाइम भी हमें प्रॉब्लम नहीं पता थी, तो ये हुआ चलो रोटी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, ठीक हो जाएगी। तो भैया ने रोटी खिलाया। इसका पैर को खींचना पड़ेगा, आगे वाला वो जो मुड़ा है, नहीं ये वाला पैर खींचना पड़ेगा। तो पैर देख रहे एकदम चिपक गया है वैसे ही, कई दिन से पड़ी है, और एकदम सुखा गई, कई दिन से पड़ी है। और ये नहीं फिर हमको लग रहा है कमज़ोर हो गई, उठ नहीं पाती।
देख रहे हो यार आप सब लोग, कितनी ज़्यादा भूखी है ये। फिर भैया ने कोशिश किया कि चलो धक्का दे दें, शायद उड़ जाए। आजा हाँ भैया साइड में गए और आजा। धक्का लगाने लगे कि शायद उधर से इधर भेजे तो पैर भी सीधे हो जाएंगे, खड़ी भी हो जाएगी। तो भैया धक्का देना शुरू करते हैं कि ले। अब खड़ी हो जाए। ले आजा ले आजा चल 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 उठ चल चल उठो आजा आ चल चल उठ उठो आजा खैर चल उठ बछड़ी ने आजा, भी आजा, बहुत आजा। कोशिश किया, भैया भी आजा। बहुत कोशिश किए। फिर मैंने भी कैमरा ऑफ किया आजा। और दोनों लोग मिलकर उठाए पर नहीं उठी। फिर हमसे जो हो सकता था हमने कोशिश किया। फिर हम दोपहर में पानी लेके गए, खाना लेके गए। प्यासी तो बहुत ज़्यादा थी, वो पूरा का पूरा पानी पी गई। आधा, शायद पहली बार में आधा बाल्टी पी गई थी। ये छोटी वाली बाल्टी की नहीं बात कर रहे हैं, बड़ी बाल्टी की बात कर रहे हैं। आधा बाल्टी स्टार्टिंग में पहली बार में पी थी। ये हालांकि दोपहर का है। उसके बाद पानी तो पिला ही रहे थे, खाना खिला रहे थे कि ठीक हो जाए। यार आपको जब दया आ रही होगी, सोचिए हम डेली देखते थे, डेली खिलाते पिलाते थे, कितनी दया आती होगी। कोशिश तो किए बट नहीं हो पाया। कैसे ऐसे बढ़ जाता है, एक घंटा चलना इतना चाहिए, बच्चा भी है। फिर अगले दिन अरे उसी दिन हम लोगों ने कुछ लोगों की हेल्प लेकर उस गाय को वहाँ से उठा के इधर लाया। ये हुआ कि खड़ी हो जाए। हमने पलटा, इधर किया उधर किया, मतलब पैर भी सीधे किए बट पैर सीधे हो ही नहीं पा रहे थे। अब आप देखिए कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी दया आने लगी थी। अब ये हुआ कि शायद ऐसे ये नहीं बच पाएगी, तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये हुआ कि गौशाला चलते हैं, वहाँ बोलते हैं, वो आएंगे उठा के ले जाएंगे, वो सेवा कर लेंगे, वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे, ये ठीक हो जाएगी। उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। तो ये हुआ कि गौशाला चलते हैं। फिर बिना कोई देरी किए हम लोग निकल पड़े गौशाला की तरफ, क्योंकि वही एक उम्मीद लग रही थी। हम लोग आ गए गौशाला पर। यहाँ भैया से बात करने पे पता चला कि आप जब तक नगर पालिका में नहीं बात करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, आप नगर पालिका बात कीजिए। फिर हम लोग निकल पड़े नगर पालिका। और देखिए यहाँ की पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो हम वो भी डाल देंगे। तो हम अंदर गए, बात किए। बस यही प्रॉब्लम थी कि हमने रिटन नहीं दिया था। बट हाँ, कोई बदसलूकी कोई नहीं किया यहाँ। तो हमने अंदर जाके बात किया तो इन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा, आप जाइए। फिर हमने पूरी डिटेल दी थी यहाँ। इन्होंने बोला कि 3 बजे तक का टाइम दिया इन्होंने, कि 3 बजे तक हम आएंगे, उसे ले जाएंगे। हम कहा गौशाला ही ले जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ गौशाला ले जाएंगे। तो ये हुआ कि 3 बजे तक वेट कर लेते हैं। फिर हम लोग घर आ गए। 3 बजे तक वेट किया, 3:30 बजा, 4 बज गए, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर हमने कॉल किया, नंबर तो ले ही के आए थे क्योंकि पता था इतनी जल्दी कॉल ये लोग करने वाले हैं नहीं। फिर हमने कॉल किया और आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। हेलो। हाँ, हम कह रहे हैं हम अभी आए हुए थे नगर पालिका में, तो वही वो डीएवी स्कूल के पास बताए थे ना आपसे कि एक बछड़ा है। तो आप बोले 3 बजे तक, अभी तक कोई आया नहीं। अभी हम पूछ लेते हैं भैया। हाँ ठीक है, आप बात करके बता दीजिए थोड़ा। ठीक ठीक। लेकिन 10-15 मिनट वेट करने के बाद हमें गाड़ी नहीं दिखाई दी। तो ये हुआ फिर से फ़ोन करते हैं। तो भैया ने कहा वहाँ पे कॉल करने से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें। फिर हमने नगर प्रभारी का नंबर निकाला, वहाँ पे हमने बात की। अब वहाँ की ऑडियो सुनिए। हॉस्पिटल के सामने डीएवी स्कूल से सर बात कर रहे हैं। अरे भेज दिया, गाड़ी गया सब। अच्छा आ गई है, हाँ, क्योंकि गाड़ी यहाँ से 10 मिनट में पहुँच जाएगा आपके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। फिर गाड़ी आई और गाड़ी देखने के ही बाद इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि चलो अब ये बच जाएगा, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था शायद ये बच ना पाए, क्योंकि रह तो उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, पानी वानी पी रहा था, घास वास जो मिल रहा था वही खा रहा था, बाकी कंडीशन सही नहीं थी। इन्होंने ऐसे पकड़ के उठाई, इतनी दया आई। भैया भी मना किए तुरंत कि ऐसे मत ले जाइए।
तो ये हुआ कैसे ले जाएंगे, तो ये हुआ आप गाड़ी को ही नीचे बुला लीजिए, खेत तक आ जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आराम से चढ़ा दीजिएगा। तो फिर उन्होंने गाड़ी को ही नीचे बुलाया, तो गाड़ी नीचे तक आई क्योंकि ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। भैया पूरा हाल चल ले रहे थे, बट इतनी दया आ रही थी जिस तरीके से ये लोग ले जा रहे थे। पर ये लोग कह रहे हैं गौशाला ले जाएंगे, सेवा करेंगे। बछड़े के अंदर जाने के बाद भी भैया उसे देख रहे थे, बुला रहे थे। भैया को भी बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, बट ये खुशी थी कि चलो अब ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था। तो ये हुआ कि चलो अब जाएगा अच्छे से, थोड़ा सा कष्ट और सह ले। जब तक ट्रक चली नहीं गई तब तक हम लोगों ने देखा, और आखिरकार वो चली गई। गेटो पूरा नहीं बंद किया, अपने रहता है क्या? खुशी इस बात तुम्हें की खाई जब आया था? थी कि अब उसकी अच्छे से सेवा होगी, जितना ज़्यादा दुख थोड़ी। यहाँ मिला है सब ठीक हो जाएगा। तो ये हुआ, अगले दिन हम लोग मिलने जाएंगे। फिर ये था कि अब हम लोग अगले दिन मिलने जाएंगे, देखेंगे उसे वो ठीक तो है ना अंदर, क्योंकि एक डर बना हुआ था कि कैसी होगी कैसी नहीं। तो ये हुआ अगले दिन जाएंगे, बट सुबह क्या है, हमें टाइम नहीं मिल पाया, गेस्ट भी आ गए थे काफ़ी, तो हम लोग जा नहीं पाए। और अगले दिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उस बंदे ने बोला, पहले वहाँ पे पहली चीज़ तो हम जब गौशाला में गए पूछने, तो वो आदमी ऐसा रिएक्शन दे रहा था जैसे उससे कुछ पता ही नहीं कि गाय भी आई है। हम लोगों ने पूछा भी कि कल आई थी, बताया भी, लोकेशन भी बताया, बट उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे उसने देखा ही नहीं है। फिर वो अंदर गया और फ़ोन किया, जिसने भेजा था बछड़े को लेने के लिए उसको फ़ोन किया वो, और फिर आया, मुझसे बोला कि वो आ रहे हैं, आप वेट कर लीजिए। हम लोगों ने वेट किया। वो क्या नाम था एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, बट हाँ वो जब आया तो उसने बोला कि आपका बछड़ा ख़त्म हो गया है। ये सुन के शॉक्ड हो गए कि मतलब ख़त्म कैसे हो गया, ठीक ही तो था, पैरों में प्रॉब्लम थी। अब वो लोग लेके गए थे तो सही कंडीशन था, आप भी देख सकते हैं, बट उसने कहा कि ख़त्म हो गया है। और जब उससे पूछा गया कि कब ख़त्म हुआ है तो उसने बोला आज सुबह ही। और ताज्जुब की बात ये है कि जब गौशाला वाले से हमने पूछा तो उसका ऐसा रिएक्शन था जैसे वो कुछ जानता ही नहीं, और इसके आते ही फिर वो भी बोलने लगा कि हाँ ख़त्म हो गया आज सुबह ही। और इन्होंने बोला कि हम डॉक्टर को खूब दिखाएं, इंजेक्शन लगाएं, सब कुछ करवाएं अपनी तरफ से, बट वो बच नहीं पाया। ये दो रिएक्शन अचानक से ऐसा मिला जैसे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने गौशाला उसे लाया ही ना हो। और ये डाउट इसलिए जाता है क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में गए थे, जब रिपोर्ट नगर पालिका में, तो जब हमने बोला कि गाय की कंडीशन सही नहीं है, थोड़ी ख़राब है, तो क्योंकि वो जब बात कर रहे थे तो उनके बातों से उन्होंने ये कहा कि यार बछड़ा कैसा है कैसा नहीं पता लगा, लाएं गौशाला में और मर जाए यहाँ पे तो और हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो उनका ऐसा कहना था कि जैसे वो अगर ला दिए और मर गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, वो लोग लाना नहीं चाहते थे। बट वो लोग आए तो लिए भी, लेके गए भी, और इन लोगों ने ऐसा रिएक्शन भी दिया, मतलब स्टार्टिंग में उससे पूछा जा रहा तो उसे कुछ पता ही नहीं, फिर अचानक से इसके आने के बाद ये होता है कि अच्छा आज सुबह ही तो ख़त्म हुई है, हम इलाज भी करवाएं। सबसे बड़ी गलती हम लोग से ये हुई कि हमने रिटर्न नहीं दिया, और दूसरी ये हुई कि हम ट्रक के पीछे पीछे गए नहीं कि हाँ ये गौशाला ले जा रहे हैं या नहीं। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। पर हाँ अगर ऐसा कुछ गाय के साथ गलत हुआ होगा तो हमने नहीं देखा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, कभी माफ़ नहीं करेगा, बहुत बड़ी सज़ा इसकी मिलेगी। क्योंकि आपका काम था बचाना, आपके हाथों में था, आप बचा सकते थे, बट आपने अगर कोशिश नहीं की होगी तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। बट हम यही चाहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ हो, कुछ भी काश ऐसा हुआ हो कि आपने कोशिश की हो और फिर वो ना बच पाया हो। बस यही प्रे करेंगे, क्योंकि वो यार जिस दर्द से झेल रहा था, अगर उसे कहीं रास्ते में छोड़ दिया जाएगा तो वो कैसे रहेगा, सोच के
रोना आ जाता है। मतलब क्या कंडीशन थी उसकी। हालांकि बस यही कहना चाहेंगे कि हाँ, उन्होंने जो भी कहा कि हाँ हमने डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, पर बच नहीं पाया वो। उनके हिसाब से कुत्ते भी काटे थे उसे, और हालांकि थोड़ा कान पे काटे हुए थे कुत्ते, ये लास्ट में हमने देखा। तो उन्होंने अगर इलाज किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप आगे ऑडियो भी सुन लीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग है। हालांकि हम फेस नहीं दिखा सकते हैं अभी, आप सुन सकते हैं। रिटर्न कंप्लेन नहीं दिए, दूसरी चीज़ आए नहीं गाड़ी के साथ साथ। कहाँ पे? आपको भैया जी का ठीक है। परसों जो बछड़ा आया हुआ था ये स्कूल के पास, हाँ हाँ, खत्म हो गया। खत्म हो गया। दवाई इलाज हुआ परसों परसों आया हुआ था। जो बड़ी वाली गाड़ी की वजह से हम हाँ, हाँ। अजय डेथ हुआ कल सुई लगवाए, परसों भी लगवाए, लेकिन पता नहीं कितने दिन से बीमार था वो। कल ही खत्म हुआ है। आज सुबह रात में खत्म हुआ है, सुबह उसको हटवाया है। हम लोग यहाँ रखे हैं। हाँ, परसों बड़ी गाड़ी ले गए साई हॉस्पिटल के सामने जो भेजे ले लिया। कुत्ता का परसों भी जाना थाने में कटा खा करवाने। ऐसा है कि परसों आया तो कोई इंजेक्शन लगा, कल भी डॉक्टर को बुलवाए थे हम, लेकिन क्या किया जाए। और हम लोग को जो काम है वही करेंगे भैया ना। हाँ, देखिए रिकॉर्डिंग आपके सामने है, आप सब लोग सुने। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं ये तो ऊपर वाला ही जानता है, बट हाँ बस उसके साथ गलत ना हुआ हो। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहीं भी कोई भी जानवर अगर ऐसे में मिलता है, अगर आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटी दी है, आपको बस एक कॉल ही करना है, आपको इन्फॉर्म करना है। आपके कौन से पैसे लग जा रहे हैं यार, आपकी वजह से किसी की जान बच जाएगी, कितनी बड़ी चीज़ है यार। तो प्लीज़ अगर शायद अगर ये 3 दिन पहले ही हमें कोई इन्फॉर्म कर दिया होता या कोई और हेल्प के लिए चला गया होता तो शायद आज वो बच जाता, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया, या ये कहिए ध्यान दे के लोग इग्नोर कर देते हैं कि बछड़ा ही तो है। लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। प्लीज़ यार सीरियसली लीजिए। अगर आपके हेल्प से किसी की जान बचती है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो प्लीज़ इस मैसेज को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप अपने माध्यम से कीजिए, मेरी वीडियो पे नहीं, आप अपना कोई वीडियो बनाइए, बट हाँ हेल्प ज़रूर कीजिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बचा नहीं पाए, बहुत अफसोस है।